चूड़ियाँ। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई है। जब चाहे पहन सकते हैं, सूट पर भी और साड़ी पर भी। मानवी चहकते हुए माँ को अपने सारे गहने दिखा रही थी, जो अपनी शादी के बाद ससुराल ले जाने वाली थी। पर मानवी को समझाते हुए माँ जी ने कहा, बड़ी भोली है तू। पता है ना, वहाँ ससुराल में तेरी दो छोटी नंदी हैं। कहीं ये चूड़ियाँ उन्होंने तुझसे ऐंठ ली तो। माँ की ये बात सुनकर मानवी का बुरा सा मुंह बन गया। मानवी की सगाई हो चुकी थी और अगले महीने शादी थी, तो कपड़े और गहनों की खूब जोर से शॉपिंग हो रही थी। मानवी ने दुखी होकर कहा, माँ वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं नहीं देने वाली किसी को भी अपनी एक भी चीज। तभी चाय लेकर मानवी की भाभी पिया आ गई और हंसते हुए पूछा, अरे क्या नहीं दोगी आप किसी को, और कौन मांग रहा है आपसे? मानवी बेमन से बोली कि भाभी, क्या मेरी पसंद की चीजें मेरे नंदे ले सकते हैं ससुराल में? सुनकर पिया ने हंसते हुए कहा, हाँ ये तो होता ही है। जैसे आपने मेरे कुछ सूट, पैरों की चप्पल और मेरे मनपसंद चप्पलें हड़प ली थी। पर इस डर से हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी मनपसंद चीजें कभी ससुराल लेकर ना जाए। मानवी समझ गई कि भाभी ताने कस रही। मुंह बनाकर बोली, तो आप कहना चाहती हो कि मैं एक बुरी ननद हूँ? ना ननद जी, ये तो आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं। और पिया हंस पड़ी। मानवी तो भाभी पर अपना पूरा हक समझती थी, इसलिए पिया भाभी की जो भी चीजें उसे पसंद आती थी हड़प लेती थी। पिया को भी पहले अटपटा लगता था, पर धीरे धीरे वो इसकी आदी हो गई थी। अब बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि मानवी एक सूट लेती तो अगली बार वह मानवी के भैया से एक एक्स्ट्रा सूट ले लेती थी। पिया की सास ने ननद भाभी की बात सुन ली तो चिढ़कर बोली, बहू अब तुम अपनी बात यहाँ क्यों ला रही हो? तुम्हारे पास सूट भी बहुत ज्यादा है और बांटने के लिए केवल एक ही तो ननद है, और वो भी अब चली जाएगी। पिया ने हंसकर कहा, माँ जी, ननद एक हो या दो, डर तो बना ही रहता है कि जाने कौन सी मेरी प्यारी चीज इन्हें भा जाए। अभी सास बहू की बातें चली रही थी कि पिया का पति अनिल, जो टूर पर दिल्ली गया हुआ था, घर आ गया। और आते ही अनिल ने कहा, मैं आप तीनों के लिए दिल्ली से रेशम की साड़ियाँ लाया हूँ। अनिल ने पत्नी पिया से कहा, पर पिया पहले गर्मा गर्म चाय पिलाओ। पिया अनिल का सूटकेस अपने कमरे में रखकर चाय बनाने चल दी। जब तक पिया चाय और कुछ नाश्ता बनाकर लाती, उसने देखा कि मानवी ने भाई का सूटकेस खोलकर साड़ी निकाल ली है और कौन सी साड़ी उस पर ज्यादा अच्छी दिखेंगी ये देख रही है। पिया ने अनिल को चाय देकर मानवी से पूछा, आपको पसंद आई क्या साड़ी? तो मानवी टपाक से बोली, भाभी आपकी वाली देख लो, फिर पसंद करूंगी। और इतना कहते ही पिया ही करके हंसने लगी। मानवी सासू माँ के चेहरे पर नजर डालकर पिया को चिढ़ाते हुए बोली, ननन जी अब तो सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वाली साड़ी लेकर अब ससुराल जाओ और वो साड़ी आपसे आपकी नंदे हड़प ले। कहकर पिया ने अनिल को एक आंख मारी और हंसकर चाय पीने लगी। मानवी समझ गई और कान पकड़कर बोली, सॉरी भाभी, आपसे मैं आपकी कोई भी चीजें नहीं हड़पूंगी, पर ये तो बताओ कि आपकी साड़ी रखी कहाँ है? भैया के सूटकेस में तो मिली नहीं। पिया ने फिर आंखें गोल गोल घुमाकर नचाते हुए कहा, फिर से शुरू हो गई आप। आपकी शादी में 50 रस्में होंगी, किसी एक में पहन लूंगी तो देख लेना। कहकर पिया और अनिल दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मानवीय मन महसूस थी, खुद को मन ही मत समझा थी। अपनी और माँ की साड़ी लेकर वहां से चली गई। दरअसल पिया ने पहले ही पति को समझा दिया था कि मेरी साड़ी अलग रख देना। रेशम की स्पेशल साड़ी जो पिया के लिए थी, अनिल ने अपने लैपटॉप के बैग में रख दी थी। इस तरह अकल लगाकर अब पिया भी ननन को मात देना सीख गई थी। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।